अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 55 है और आज हमारा टॉपिक है शुड यू ब्लाइंडली फॉलो योर पैशन। मेरी क्लासेस में कभी कभार और कोचिंग सेशंस में अक्सर ऐसे अफराद आते हैं जो एक शिकायत करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और वो शिकायत ये होती है कि मैं अपने करियर में, अपनी जॉब में खुश नहीं हूँ। और खुश ना होने की जो वजह वो बताते हैं वो ये कि मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहा। मैंने ऐसे अफराद में चंद कॉमन पैटर्न्स देखे हैं। उनमें से एक चीज़ ये होती है कि ये अफराद पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से किसी ना किसी अंदाज में मुंसलिक हुए होते हैं, और ऐसी उन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं जिसमें ये एडवाइस दी गई होती है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। दूसरा, उन लोगों ने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रखा होता है जो इस तरह की एडवाइस लोगों को दे रहे होते हैं, और यूट्यूब पे हज़ारों की तादाद में इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं जो लोग सुनते रहते हैं तरह तरह की चीज़ें, और उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब वो उस चीज़ का उनको अंदाज़ा होता है कि जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं है जिसके लिए वो पैशनेट होना चाहिए इंसान को, तो लिहाजा वो खुश नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को नाखुश महसूस करने लगते हैं। Now, I'm not suggesting, by the way, that you stop listening to those motivational speakers, but what I'm saying is कि by the way, मैं अक्सर एक बात ये कहता हूँ कि मैंने बहुत से डिप्रेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं, एंड व्हेन आई से डिप्रेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, आई एम नॉट सेइंग इट एज अ जोक, और ना ही मैं खुदा न खास्ता किसी पे तंज करने की बात कर रहा हूँ, मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच आई हैव सीन वेरी वेरी कॉमनली, बहुत लोगों में देखी है। बिकॉज बहुत से लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग या किस तरह से स्टार्ट करते हैं, जब मैंने उन लोगों को स्टडी किया और लोगों के तरीकों को देखा तो उसमें चंद कॉमन चीज़ें सामने आई। बाय द वे, एनएलपी जो है, एनएलपी में वी स्टडी हाउ पीपल डू व्हाट दे डू, एंड सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट चेंजेस वी मे नीड टू मेक। सो अगर हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझना चाहते हैं, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप्स को, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एनएलपी में हम ये स्टडी करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो किसी चीज़ को बेहतर बनाते हैं या किसी चीज़ को ख़राब करते हैं, और किस तरह से हम उसमें तब्दीली ला के आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो जब मैंने उन लोगों को स्टडी किया और उन लोगों के जो कॉमन पैटर्न सामने आए, तो उनमें से एक चीज़ ये है, मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स की। हाउ डू पीपल गेट इनटू मोटिवेशनल स्पीकिंग? ये अफराद वो हैं कि जिन्होंने एक, कभी कभार दो, कोई मोटिवेशनल किस्म की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कुछ किताबें पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने चंद एक वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखी, एंड जनरली वो वीडियोस पूरी भी नहीं देखी। चंद वीडियोस देखी, उसके अंदर से कोई टिप, कोई आइडिया, कोई कोटेशन सुनी या पढ़ी, और उसके बाद अपने दोस्तों में बैठ के जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने वहां पर वो कोई स्टोरी जो उन्होंने किसी किताब में पढ़ी थी या किसी वीडियो में सुनी थी या कोई कोटेशन उन्होंने लोगों के सामने बयान कर दी। अच्छा, अब जिन लोगों से बयान करी वो लोग थे जिनका अभी तक उस किताब पर या उस वीडियो पर एक्सपोजर नहीं था। सो वो लोग उस चीज को सुन के इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए, और उन्होंने इस मोटिवेशनल स्पीकर भाई को मशवरा दिया कि यार तुम बहुत ही अच्छे मोटिवेट करते हो, तुम्हारी बात सुन के मजा आ गया। और इस भाई के जहन में ये गलतफहमी, और कभी कभार बहन के जहन में ये गलतफहमी आ गई कि मैं बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ क्योंकि मेरे ये 2, 3 या 4 दोस्त मेरी बात से मोटिवेट हो गए, इंस्पायर हो गए ना। वो खुद अपने आप को मेरे ख्याल में धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो लोग इसकी बात से मुतासिर नहीं हुए थे, वो लोग उस बात से मुतासिर हुए थे जो इस मोटिवेशनल स्पीकर ने, इस भाई ने, इस बहन ने दूसरे की पढ़ी थी या सुनी थी और अगलों को सुनाई थी। सो
یہ جو بات کر رہا تھا یہ اپنے مشاہدات پہ بات نہیں کر رہا تھا، اپنے تجربات کی بیسس پہ بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ چند دو چار کتابیں جو بھی اس نے پڑھی تھی یا جو ویڈیوز اس نے دیکھی تھی یا کہانیاں اس نے سنی تھی، وہاں سے اس نے چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی. سو لوگ اصل میں اس کی بات کی وجہ سے موٹیویٹ نہیں ہوئے تھے، لوگ اس چیز کی وجہ سے موٹیویٹ ہوئے تھے جو اس نے کسی دوسرے کی اپنی طرف سے پریزنٹ کری. Do you get what I'm saying? I hope you understand what I'm saying. So پھر جب ایسے افراد موٹیویشنل اسپیکر بن کے سامنے آتے ہیں تو جب اور زندگی میں بہت ساری چیزیں جسے ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں جو کہ اکثر گھر کے بلز کی فارم میں، بچوں کے اسکول کے چلانس کی فارم میں، فیس چلانس کی فارم میں یا کسی دوسرے ایکسپینسز کی فارم میں سامنے آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جیب میں، بینک میں اس وقت پیسے نہیں ہیں اور ساری موٹیویشن بڑی تیزی سے ڈی موٹیویشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک اور فیکٹر جو ہوتا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ میجورٹی جو سیلف امپروومنٹ کا لٹریچر ہے وہ سارا ویسٹ سے آتا ہے اور جتنی کتابیں ہیں وہ ویسٹ سے. ہمارے یہاں گو کے چند ایک لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی کم از کم میری پرسنل جو نگاہ سے جو چند ایک کتابیں گزری ہیں جو اردو میں لکھی گئی ہیں، وہ کتابیں بھی بنیادی طور پہ ترجمے ہیں، مختلف کتابوں کے چربے ہیں، کچھ یہاں سے اٹھایا کچھ وہاں سے اٹھایا اور اپنے آپ کو آتھر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اپنے ناموں کے آگے کوئی بڑے بڑے ٹائٹلز لگا لیے اور سننے والے جو ہیں وہ ان ٹائٹلز کی وجہ سے پڑھنے والے ان کو بڑے انسپائر ہو کر اور سمجھتے ہیں کہ جی بڑی زبردست بات کی ہے، جبکہ انہوں نے وہ اصل کتابیں نہیں پڑھی جہاں سے ان چیزوں کو اٹھا کر ان آتھرز نے یا ترجمہ کرنے والوں نے اپنے نام سے چھاپا ہوتا ہے. سو لوگ اکثر اس میں مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. سو again, I'm not suggesting that you stop listening to those people, or I'm not suggesting that you stop following them or anything. What I'm suggesting is just get wiser, be wiser, think for yourself. So کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ویسٹ سے آ رہی ہوتی ہیں وہ جب ہماری کلچر پہ اپلائی ہوتی ہیں تو اس کی اپلیکیشن خاصی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے ہمارا کلچر اور ویسٹ میں بہت ڈفرینس ہے. میں نے پرسنلی اپنی ٹریننگ جتنی میرے پاس میں نے ٹریننگ کری، مینلی میں نے انگریزوں کے ساتھ ٹریننگ کری ہے. میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اور الحمدللہ میں نے سینکڑوں کے حساب سے NLP، ہپنوسس، ان چیزوں پہ کتابیں پڑھی ہیں اور وہ ساری کتابیں ویسٹ میں لکھی گئی ہیں. میں نے جب ان چیزوں کو یہاں اپلائی کرنا شروع کیا تو آئی نوٹس کہ دیر آر سم ڈفرینسز ہمارے کلچر میں، دیر آر سم ڈفرینسز ہمارے بلیف سسٹمس میں، دیر آر میجر ڈفرینسز. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ویسٹ میں جب کوئی بچہ 17-18 سال کا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو اپنے آپ سے الگ کرتے ہیں اور الگ کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے جا کے زندگی کو خود سے ایکسپیرینس کرے. اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں ویسٹ میں رہنے والے، میں بات کر رہا ہوں آپ پہ رہنے والے انگریزوں کی، کہ جنہوں نے اپنے بچہ اگر ساتھ رہتا ہے تو اس سے ساتھ رہنے کا روم رینٹ چارج کرتے ہیں کہ بچہ اگر اسی گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو کرایہ دینا ہوگا، اور اگر وہ ہی وانٹس ٹو موو آؤٹ، بڑی خوشی سے اس کو الوداعی تقریب کی جاتی ہے اور اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. البتہ ہمارا کلچر کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر بچہ 30 سال کا 35 سال کا ہو گیا اور وہ خود 2 بچوں کا باپ ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا، جاب لیس ہے، تو اس کو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا تو ٹینشن کیوں لیتا ہے، میں ہوں نا. اس کو اس کا بڑا بھائی سپورٹ کرتا ہے، اس کی بہن اس کو سپورٹ کرتی ہے. اگر وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ سارا دن بیٹھا ہوا خالی ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے یا یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرتا رہتا ہے، تو اس کے گھر والے اس کو اسٹل سپورٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا بلیف سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں بالکل مختلف انداز سے کام کرتی ہیں. سو جب آپ کسی ویسٹرن موٹیویشنل اسپیکر کی کسی بات کو سنتے ہیں، دیر از ون ویری امپورٹنٹ کوشچن. آپ یہ دیکھیے کہ اس کی اپنی پرسنل لائف کیسی ہے. کیا آپ ویسی پرسنل لائف پسند کریں گے اپنے لیے؟ وہ لوگ جو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، آپ ان کی بھی پرسنل لائف کو کبھی چیک کیجئے اور سوچئے کیا آپ ویسی پرسنل لائف پسند کریں گے؟ کیا آپ چاہیں گے اس طرح کی پرسنل لائف؟ ان مائی پرسنل اوپینین، انسان کی
प्रोफेशनल जिंदगी में किसी भी लेवल की कामयाबी उसके घर की, उसकी पर्सनल लाइफ की नाकामी को कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। अगर एक शख्स बज़ाहिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा कामयाब नजर आ रहा हो मगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में नाकाम है, तो मेरी नजर में वो शख्स नाकाम है। सो जब कोई शख्स फॉलो योर पैशन के ऊपर ब्लाइंडली चलता है और उसके नतीजे में वो प्रोफेशनली अगर कामयाब हो भी गया, लेकिन उसकी कॉस्ट उसकी फैमिली ने बेयर की है, उसकी कॉस्ट उसके बच्चों ने बेयर की है, उसकी कॉस्ट उसकी बीवी ने बेयर की है या उसके शौहर ने, वो शख्स बुनियादी तौर पे नाकाम होगा। और वो बिलीफ सिस्टम जिसके तहत हमारे जहन चलते हैं, वो वैल्यूज जिसके तहत हम लोग काम करते हैं, जो हमें बचपन से दी गई हैं, जो हमारे दीन से दी गई हैं, हमारे माशरे से दी गई, जब वो चीजें इंटरनली हमारे ऊपर ऑपरेट करती हैं, सो ऐसे लोग जो बज़ाहिर प्रोफेशनली बड़े कामयाब नजर आ रहे होते हैं, अपनी जिंदगियों में बीमारियों का, डिप्रेशन का और तरह तरह के इश्यूज का शिकार हो जाते हैं। So, my advice to you is no, do not follow your passion blindly. Get wiser. मैं कभी कभार मजाक के तौर पे एक बात कहता हूँ कि अगर लैला मजनू की शादी हो जाती और वो अरब के रेगिस्तानों में छोड़ दिए गए होते, तो कुछ रोज बाद एक दूसरे को काट के खा जाते, क्योंकि जब भूख लगती है तो महबूब भी चरखा नजर आता है। जब इंसान को भूख लगती है तो वो पैशन बड़ी तेजी से डिप्रेशन बन जाता है। बी केयरफुल। अगर आपको इस सिलसिले में मेरी एडवाइस की जरूरत हो, मेरी कोचिंग की जरूरत हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। गो टू माई वेबसाइट kamransultan.com, set an appointment for yourself. I'll coach you as powerfully as I can, you know, so you understand this. Okay, now here's my here are a few questions before we call the session off today. Here are a few questions. एक चीज मैंने अपने पिछले सेशंस में बात करते हुए कही थी कि हमारी जो जहन की कैफियत होती हैं वो हमारे हमारे एक्शंस और हमारे फोकस के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो हमारी फिजियोलॉजी, इफ यू चेंज योर फिजियोलॉजी, योर स्टेट ऑफ माइंड विल चेंज। एंड मैंने एक और सेशन में कहा था कि द इमोशंस फॉलो एक्शंस। सो द क्वेश्चन इज, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी जिस प्रोफेशन से भी आप ताल्लुक रखते हैं, how can you do it so passionately that you start enjoying it? क्या तब्दीलियां आप कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के तरीकों में, that whatever you're doing you really start enjoying it, rather than changing the profession or your job? What can you do in your job that you start enjoying it? You see, कभी कभार लोग शिकायत करते हैं बोर्डम की। देखिए, इंसान किसी भी काम में बोर हो सकता है। एक एक छोटा सा नुक्ता समझाने के लिए एक मैं कुरान से एक चीज ले रहा हूँ, और अब मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, ओके, मैं हरगिज दीन के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान की नफ्सियात के समझाने के हवाले से एक मिसाल ले रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया बनी इसराइल का, और बनी इसराइल जो कौम थी, ये वो कौम थी जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मनसलवा नाजिल होता था और वो लोग उसे खाया करते थे। मगर एक वक्त क्या आया कि वो जो बनी इसराइल थे, उन्होंने कहा कि जी हमें तो प्याज चाहिए, हमें लहसुन चाहिए और मुख्तलिफ चीजें, जिसका कुरान के अंदर आपको पहले पारे में ही जिक्र मिलता है, सूरह बकरा के अंदर आपको जिक्र मिलता है। Now, keeping this idea, this thing aside कि वो लोग नाफरमान लोग थे, नाशुक्रे लोग थे, एक चीज यहाँ पर जो समझने की है इंसान की नफ्सियात के हवाले से, वो ये कि इंसान अगर रोजाना एक ही काम कर रहा हो, एक ही चीज खा रहा हो, तो बोर्डम इज अ नेचुरल स्टेट दैट विल हैपन।
अगर आप रोजाना अपना पसंदीदा खाना खाते रहें, एक वक्त आएगा जब आपका सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल वांट समथिंग एल्स। इट यू विल वांट समथिंग, इवन कोई ऐसी चीज जो कि आप बस बिल्कुल नापसंद करते हैं, बट जस्ट बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूमंस वर्क, दैट्स हाउ ह्यूमंस आर। सो अगर आप कोई काम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली और यू थिंक कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, यू विल फाइंड इवन वो लोग जो कि बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम के बारे में, उनकी जिंदगी में भी ऐसी स्टेज आती है that they find that their work is getting boring for them. That's when they need to get creative. That's when they need to get more creative and start following new ways, come up with new things. You can do the same. So you know rather than following your passion, do whatever you're doing passionately. So think about this. What can you do in your life so that whatever you are doing, you do it so passionately that you start enjoying it? सोचिएगा। अगर आपको ये लेसन्स पसंद आते हैं, इनको लोगों से शेयर कीजिए। लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। सीरियसली, हमारे यहाँ कॉमन सेंस की बहुत शिद्दत से कमी है। इट विल हेल्प, एंड अगर आपको मेरे ये लेसन्स कहीं और से मिलते हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू देम। जस्ट सेंड मी योर फुल नेम, और प्लीज सिर्फ अपना पूरा नाम भेजिएगा। मुझे लंबे चौड़े मैसेज ना भेजिएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। जस्ट सेंड मी योर फुल नेम ऑन दिस नंबर 923002198031 on WhatsApp, not text message, WhatsApp. Send me your full name. I'll add you to my broadcast list, and you'll receive my lessons directly from me. Okay, so I hope ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। So you know be passionate about whatever you're doing, do whatever you're doing passionately, and you will find your passion will follow you. So thank you very much. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो अगले सेशन में आपसे फिर बात होगी। दिस इज कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।